प्यारे दोस्तों, देखो दोस्तों, मैं आय व्यय से रिलेटेड रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों। ये इस बार ग्रुप डी में बहुत पूछा गया है और एएलपी टेक्नीशियन भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसे देखिएगा दोस्तों। मेन कंसेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक खत्म होने के बाद दोस्तों तुरंत मैं जो इस बार ग्रुप डी में जितना का जितना पूछा गया है दोस्तों रेशियो से रिलेटेड, वो सारा का सारा मैं पीवाई क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मेरे को कंसेप्ट बताने दीजिए कैसे क्या है कंसेप्ट दोस्तों। उसमें एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें मैं एक क्वेश्चन नहीं लेके 5 क्वेश्चन लेके बताऊंगा दोस्तों, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आज एक नया कंसेप्ट सीखने का मिलेगा दोस्तों। अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं, जो बच्चों स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, वही कंसेप्ट को बहुत अच्छा से ध्यानपूर्वक देखिएगा। याद करने का चीज नहीं है दोस्तों, आप सही में अपना खुद दिमाग लड़ा के यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि क्या वाकई में कंसेप्ट सही है या नहीं है। जैसे मैं बताता हूं दोस्तों, क्या कंसेप्ट बताता है। किसी रेशियो में, किसी भी रेशियो में समान संख्या जोड़ने या समान संख्या घटाने पर जो रेशियो का जो अंतर रहता है दोस्तों, कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अंतर हमेशा बराबर होता है। जैसे बातों में समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक उदाहरण लेके चलता हूं, आप समझिएगा क्या है दोस्तों। जैसे देखिएगा, गौर कीजिएगा, मैंने लिखा 11/7 लिखा, या इसी को अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं। इसी का मैंने लिखा 11/7 को 11/7 लिखा हूं दोस्तों। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट क्या बताता है दोस्तों, अभी ये दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 4। ठीक है, यहां अंतर लीजिएगा तो कितना है, 4। अब इसमें मैं कोई भी संख्या 6 जोड़ देता हूं। मान लिया जाए इसमें 6 जोड़ता हूं और इसमें 6 जोड़ता हूं, 17 और 7 13। अभी भी अंतर कितना का आ रहा है, 4 का आ रहा है दोस्तों। तो मेरा कंसेप्ट यही बताता है दोस्तों, ये नया चीज है, नया टॉपिक है, ये समझने की चीज है दोस्तों। यही कंसेप्ट एज वाला आयु में लागू होता है दोस्तों। जब 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले कहता है तो वहां अपन दोनों अनुपात को अपन गैप बराबर करते हैं, डिफरेंस बराबर करते हैं दोस्तों। जैसे एक और है दोस्तों, हाँ, लेकिन नियम है, जितना ऊपर जुटेगा उतना ही नीचे भी जुटना चाहिए, जितना ऊपर घटेगा उतना ही नीचे घटना चाहिए। जैसे एक और है कंसेप्ट बताता हूं, मान लिया जाए 19/13 है, तो इसको अपन बटा में लिखेंगे, फिर इसको अपन लिखेगा दोस्तों। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 13 छो 19 है। मान लिया जाए इसमें मैं समान संख्या घटाता हूं दोस्तों, समान संख्या घटाता हूं, इसमें भी 8 घटा देता हूं, इसमें भी 8 घटाता हूं, तो 8 घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 11 8 19, ऐसे हो जाएगा 8 5 13। तो इसको अनुपात में बदलिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 11/5। अब यहाँ पहले इनिशियल अनुपात में आ रहा था 6 का डिफरेंट, अभी भी इसमें 6 का डिफरेंट आ रहा है। तो मैंने यही कंसेप्ट बताया था दोस्तों, मैंने यही कंसेप्ट अभी मैं आय व्यय से रिलेटेड रहता है, उसी में मैं ये कंसेप्ट यूज करूंगा। मान लिया जाए घटाइला के बाद या जोड़ला के बाद अगर दोनों रेशियो का गैप बराबर, डिफरेंट बराबर नहीं आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले अपन उसको डिफरेंट बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तभी मेरा हिसाब आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, एक चीज और है दोस्तों, आय व्यय से रिलेटेड क्या होगा आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जब कोई व्यक्ति 10 रुपया कमाता है, 3 रुपया खर्चा करता है, तो यानी 7 रुपया बचत हो जाता है। तो यही चीज को अपन एक सूत्र के रूप में, एक कंसेप्ट के रूप में अपन हल करेंगे दोस्तों। कंसेप्ट क्या है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट ये है, जैसे आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, तो खर्च बराबर कितना होगा, तो खर्च बराबर होगा आय माइनस बचत बराबर खर्च, फिर आय माइनस खर्च बराबर बचत। ये सूत्र दोस्तों
जब आय निकालने का रहेगा तो आय निकालने के लिए खर्च प्लस बचत जोड़ देंगे। लेकिन जब पहले से आय दिया हुआ रहेगा और खर्च निकालेगा तो ये दोनों मेरा सूत्र बताता है दोस्तों, जब खर्च निकालना पड़ेगा तो आय में से बचत को घटाना पड़ेगा, जब बचत निकालने पड़ेगा तो आय में से खर्च को ही घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब हुआ दोस्तों, आपको बचत निकालने रहेगा तो आय में से यानी आय में से ही खर्च को घटाने पड़ेगा, और खर्च निकालना है दोस्तों तो आय में से बचत को ही घटाना पड़ेगा। ये मेरा ये इस बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगर ये आप कंसेप्ट को बढ़िया से समझ जाएगा दोस्तों तो मैं आशा करता हूं कि आने वाला एएलपी या टेक्नीशियन या ग्रुप डी में ये क्वेश्चन कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। डाटा चेंज कर सकता है दोस्तों लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। कैसे, जो आप ध्यान दीजिएगा, मैं चलता हूं, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया दोस्तों, से अनुपात में समान संख्या जोड़ने या घटाने पर जो डिफरेंट होता है वो हमेशा चेंज फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, बराबर रहता है डिफरेंट। जैसे मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इस बार ग्रुप डी में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद मैं दोस्तों पी वाई टॉपिक खत्म हो जाएगा कंसेप्ट, तब मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सारा ग्रुप डी में जो पूछा टोटल का टोटल मैं पी वाई क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। ये टॉपिक पहले यहाँ कंसेप्ट पहले समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं एक कंसेप्ट को वहां फिर मैं दोबारा रिविजन उतना नहीं कराऊंगा। जैसे राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है, ठीक है, आय का अनुपात है, तथा उनके व्यय खर्च में 2 और 1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक ने 4,000 रुपया की बचत करता है तो 4,000 रुपया बचत करने का मतलब हुआ दोस्तों, आय में से अगर 4,000 बचत घटा देंगे तो खर्च निकलेगा। ये मेरा कंसेप्ट बोल रहा है, ये दूसरा नंबर बोल रहा है। आय में से बचत घटा देंगे दोस्तों तो खर्च, यानी दोनों को समान राशि बचत हो रहा है दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक, व्यय के मतलब होता है खर्च दोस्तों, व्यय के मतलब हुआ यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ, ये प्रत्येक लिखा हुआ है दोस्तों। प्रत्येक के मतलब, प्रत्येक के मतलब दोनों हैं, जो 4,000 रुपया बचत कर रहा है मतलब आय दोनों में से 4,000 रुपया घटावेंगे तो मेरा वही नियम आ गया दोस्तों, दोनों में से दोनों 4,000 रुपया घटावेंगे तो मैं दोनों को रेशियो डिफरेंट बराबर करूंगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला बोल रहा है दोस्तों राम, श्याम बोल रहा है आय दोस्तों, आय का अनुपात कितना हो गया, 3:2 है, ठीक है। बचत कर रहा है कितना, 4,000 रुपया बचत कर रहा है दोस्तों, तो खर्च कितना हो गया। चलिए बचत पहले आय और इसका अनुपात कितना है दोस्तों, खर्च का बचत है, खर्च का अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो गया, ठीक है। फिर बचत है, बचत दोस्तों यहाँ ध्यान देना है, आय में से खर्च घटा देंगे। पहले नियम बताता है, क्या बताता है दोस्तों कि ये दोनों में से 4,000 रुपया, देखिए कंसेप्ट बताता है कि आय में से बचत घटावेंगे तो खर्च निकलेगा। तो इसमें मैंने 4,000 इसमें भी घटाऊंगा और 4,000 इसमें भी मैंने घटाऊंगा। 4,000 मैं क्वेश्चन भी बोल रहा है दोस्तों, राम ने भी 4,000 रुपया बचा रहा है और श्याम ने भी 4,000 रुपया, तो आय में से बचत घटाऊंगा दोस्तों तो खर्च निकलेगा। जैसे मेरा यहाँ कंसेप्ट बता रहा है, आय में से बचत घटेला के बाद खर्च निकाल। कहने का मतलब है दोस्तों, पहले का इनिशियल जो रेशियो हुआ दोनों ने बराबर बराबर राशि घट रहा, तो बराबर बराबर राशि घटने का तात्पर्य हुआ दोस्तों ये दोनों का गैप है जो सेम रहना चाहिए। इसका डिफरेंट इतना एक आ रहा है तो इसका भी डिफरेंट एक आ रहा है। यानी कहे के मतलब दोस्तों इसमें अपन आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आई प्रक्रिया की मदद से अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे कैसे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बता रहा है दोस्तों, ये जो कंसेप्ट ये वाला जो लिखा हुआ है ये बचत है, बचत है, तो मैं बचत की तुलना बचत से ही करूंगा दोस्तों। जो दूसरा बात है दोस्तों, हिसाब में नचाने वाला दोस्तों जो फिक्स वैल्यू जो दिया हुआ रहता है, जैसे निश्चित वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4,000 दिया हुआ है, वही है जो हिसाब नचाता है दोस्तों। तो यहाँ बचत दिया हुआ है 4,000 रुपया, तो मैंने क्या करूंगा कि अब इसमें से बचत में बदलने की कोशिश करूंगा। दोनों की बचत 4,000 रुपया है दोस्तों, तो किसी से भी घटा लीजिए, बचत निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे रामा का
राम की आय, तो राम की आय कितना हुआ 3, 1 यूनिट का वैल्यू 4000 रुपया दे रहा है, तो राम की आय निकल जाएगा 3 यूनिट में फूट गया तो 4 किया 12000। अगर पूछता है दोस्तों कि श्याम की आय कितना हो गया, तो यही 1 यूनिट का मैंने इसमें 2 में रखूंगा तो श्याम की आय निकल जाएगा, यानी 4 दूनी 8000 हो जाएगा। तो राम की आय कितना हो गया दोस्तों, राम की आय हो गया 3 गुने 4000, 12000 रुपया हो गया दोस्तों। ठीक है, तो मैंने अभी तो ये गैप बराबर आ गया, जिसमें गैप बराबर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, उसको अपन गैप डिफरेंट रेशियो को अपन बराबर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। कब, जब दोनों में समान घटेगा तब। ठीक है, ये तो आप पहले से जानते होंगे दोस्तों, नहीं जानते होंगे तो ध्यान दीजिएगा। मैंने ये बोलूंगा खर्च निकालूंगा तो आय में से ही बचत घटाऊंगा, अब बचत निकालूंगा तो आय में से ही खर्च निकालूंगा। कहने का मतलब है दोस्तों, दोनों स्थिति में आय में से ही का अपन को घटाना है। ठीक है, बचत पूछेगा तो आय में से खर्च घटाऊंगा, अगर खर्च पूछेगा तो आय में से बचत घटा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा कंसेप्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, ये जैसे जैसे बोला मैंने वैसे वैसे, यहाँ मेरा गैप बराबर था इसीलिए मैंने छेड़छाड़ नहीं किया, जिसमें गैप बराबर डिफरेंट बराबर। तो अब चेंज करके दूसरा देता हूं दोस्तों। ठीक है, ये वाला इस बार ग्रुप डी में आया हुआ है क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे बोलेगा दोस्तों वैसे वैसे खाली आपको यहाँ दिमाग लड़ाना है कि क्या सेम राशि घट रहा है कि नहीं। सेम राशि घटना है दोस्तों तो वैसा ही तुरंत अपन को डिफरेंट बराबर करना है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे जैसे बोल रहा है, ए बोल रहा है, बी बोल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है आय के सामने 2:3। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है खर्च, खर्च कितना हो रहा है दोस्तों, 1:2। ठीक है, 3 रुपया कम, 2 रुपया कमा रहा है, 1 रुपया खर्चा कर रहा है, इसने 3 रुपया कमा रहा है, 2 रुपया खर्चा कर रहा है। ठीक है, आप बचत देख रहे हैं दोस्तों, बचत क्या दोनों को समान राशि बच रहा है कि अलग अलग बच रहा है। ठीक है, अलग अलग बचेगा दोस्तों तो उसका कंसेप्ट दूसरा रहेगा, समान बचेगा तो उसका कंसेप्ट अभी जो डिफरेंट किए उसके अनुसार रहेगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ फिर देखता हूँ दोस्तों, यहाँ भी लिखा हुआ है प्रत्येक में 24,000 रुपया बचा रहा है, तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों आय में से 24,000 रुपया बचा दूंगा दोस्तों तो खर्च का रेशियो निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। तो आय में से मैंने इसमें भी 24,000 घटाऊंगा दोस्तों, 2000, 24,000 इसमें भी घटेगा और 24,000 इसमें भी घटेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आय में से यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब हो गया दोस्तों, क्या हो गया कि ए और बी दोनों ने 24,000 रुपया बचत कर रहा है दोस्तों। तो मैं कहने का मतलब हुआ दोस्तों, आय में से बचत घटाऊंगा दोस्तों, ये मेरा क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये मेरा बचत की मात्रा दिया हुआ। ठीक है, अगर आय में से बचत घटाता हूं दोस्तों तो खर्च निकल जाता है, इधर भी आय में से बचत घटाता हूं तो मेरा ये कंसेप्ट वहां काम कर रहा है दोस्तों। मैंने जैसे अभी बोला था कि एक ही रेशियो में समान राशि घटता है या जुटता है दोस्तों, तो जो डिफरेंट रहता है बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ डिफरेंट देखता हूँ दोस्तों, यहाँ मैंने डिफरेंट देखता हूँ, यहाँ का डिफरेंट कितना है 1, तो यहाँ के डिफरेंट भी 1 है, बिल्कुल सही बैठ रहा है दोस्तों। अब अपन को इसको छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है, फिर अपन को छेड़छाड़ कुछ नहीं करना, तो फिर अपन को क्या करना है, तो अपन को क्या करना, तो अपन इसको मैंने अभी बोला था दोस्तों कि हिसाब को नचाने वाला निश्चित वैल्यू रहता है, तो निश्चित वैल्यू दिया हुआ है 24,000 रुपया, बचत की मात्रा दिया हुआ है दोस्तों। तो अपन अब हिसाब को बचत में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिए आप। प्रत्येक की बचत है तो ये 2 रुपया, 2 रुपया कमा रहा है, 1 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचत कितना हो गया दोस्तों, इसका बचत हो गया कितना हो गया, इसका बचत हो गया 1 रुपया हो गया। अब इसका मैंने तुलना करता हूं दोस्तों, तो 1 यूनिट का मान, यही 1 यूनिट का मान दिया हुआ है दोस्तों, इधर 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 24,000 रुपया। तो पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है ए किया, तो ए किया 2 में फुट कर देंगे, अगर पूछता बी की आय में फुट कर देता, तो यानी ए की आय हो गया कितना, 2 गुने 24,000 तो हो गया 48,000 रुपया। यही हो गया आंसर दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्तों,
डाटा खाली अलग अलग रहेगा दोस्तों, लेकिन कंसेप्ट एक ही रहेगा। आप कंसेप्ट बहुत अच्छा से समझिए। मैंने वही कंसेप्ट का यूज कर रहा था दोस्तों, जो अभी मैंने बताया था कि अनुपात में समान राशि जुट जाए या समान राशि घट जाए तो दोनों का डिफरेंट है जो बराबर रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग हो जाएगा दोस्तों तो फिर उसको अपन बराबर कर, यहाँ मेरा बराबर बराबर था दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको छेड़छाड़ नहीं किया। मेरा निश्चित वैल्यू था बचत की राशि, तो मैंने बचत की तुलना बचत से किया। अगर वो खर्च दे रहा था दोस्तों तो मैंने खर्च से हल करता दोस्तों। ठीक है, ये मैंने ये समझ लिया कि सही में बराबर में देखो, इसमें भी 24,000 घट रहा था, इसमें भी 24,000 घट रहा है, तो इसका जो गैप आ रहा था वही गैप इसमें भी आना चाहिए था। ठीक है, कि सामने आपको देखना पड़ेगा दोस्तों कि बराबर घट रहा था, दोनों के गैप बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, किएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे पहले क्वेश्चन सेट कीजिए। बोल रहा है ए और बी बोल रहा है, तो ए ले लिए और बी ले लिए, ई हो गया, आय का अनुपात 9:7 हो गया। फिर बोल रहा है खर्च का अनुपात, क्या बोल रहा है, खर्च का अनुपात है दोस्तों, खर्च का अनुपात दिया हुआ है, तो खर्च का अनुपात दिया हुआ है 4:3। ये तो आपको मालूम है दोस्तों, आय में से खर्च घटावे, आय में से बचत घटावेंगे तो खर्च आ जाएगा, आय में से खर्चिंग घटावेंगे तो बचत निकल जाए। लेकिन अपन को वो कंसेप्ट यूज करना है दोस्तों, क्या दोनों में बराबर बराबर घट रहा है कि अलग अलग घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, हर सप्ताह 200 रुपया बचा लेता है दोस्तों, तो 200 रुपया बचा लेने का मतलब हो गया दोनों व्यक्ति 200 रुपया बचाता है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है ये भी 200 रुपया बचा रहा है, आई भी है जी 200। मैंने दोस्तों माइनस में इसी लिखिए लेकर दोस्तों, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आय में से बचत घटावेंगे दोस्तों, बचत घटावेंगे तो कितना आएगा, खर्च निकलेगा। आय में से बचत घट रहा है दोस्तों तो खर्च निकलेगा। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि 200 रुपया इसमें भी घट रहा है, 200 रुपया इसमें भी घट रहा है। तो मैंने अभी बोला था कि जब समान राशि घटता, देखो दोस्तों मैं ये बताता हूँ, कंसेप्ट क्लियर होता है जो एक ही हिसाब से क्लियर नहीं होता, उसी से रिलेटेड अगर तुम्हारा कंसेप्ट कम, उसी से रिलेटेड अगर जब तक 5 को 8 को ना बनाएगा दोस्तों, जब तक ये ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या समझा, मैंने समझा कि दोनों में से दो, ये इसमें भी 200 रुपया घट रहा है, इसमें भी 200 रुपया घट रहा है दोस्तों, तो इसमें भी 200 रुपया घट रहा है, इसमें भी 200 रुपया घट रहा है। तो मैं देखूंगा कि मेरा डिफरेंट दोनों का सेम है कि नहीं, इसमें डिफरेंट 2 आ रहा है, इसमें डिफरेंट 1 आ रहा है। अब मेरा मामला इसमें गड़बड़ा गया दोस्तों। पिछली बार मैंने डिफरेंट एक एक सेम सेम आ रहा था, कोई अब इसमें सेम नहीं आ रहा है दोस्तों, तो अब इसको सेम अपन को बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 2 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसमें 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करने के लिए दोस्तों आपको पूरा रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा, ना कि इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो रेशियो में गुना कीजिएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। इसका अनुपात कितना था दोस्तों, 9:7। अब देखो दोस्तों, अब इसको अपन कुछ नहीं करेंगे, 9 और 7 का डिफरेंट 2, 8 6 का डिफरेंट 2। अब इसको अपन डिफरेंट बराबर आ गया, तो अपन अब क्या करना है, क्या, तो ये बोल रहा है निश्चित वैल्यू 200 रुपया है दोस्तों, तो इसी के अनुसार मैंने 200 रुपया, इसका भी 200 रुपया अब किसी को लेके घटा दिए दोस्तों। ठीक है, यानी 200 रुपया बचा रहा है, तो 200 रुपया बचाने का मतलब क्या हुआ कि आय में से खर्च घटा देते हैं दोस्तों, तो बचत निकल जाएगा। ठीक है, दोस्तों देखिएगा, तो मैंने क्या बोला, मेरा सेम घट रहा है दोस्तों, तो सेम घटने के बाद दोनों का डिफरेंट बराबर आ गया। मेरा निश्चित वैल्यू दे रहा है बचत, बचा लेता है यानी बचत होता है दोस्तों। तो मैंने आय 7 रुपया हुआ, 6 रुपया खर्चा कर रहा है दोस्तों, तो 7 में से छो गया तो कितना बच गया, 1 है। 7 में से छो गया तो कितना बचा, 1 है। 1 यूनिट का मान 200 रुपया है दोस्तों। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में आय का योग,
आय का योग, तो टोटल के टोटल आय कितना है दोस्तों, 9 7 16, 16 में 200 फुट कर देंगे तो 16 दूनी 32। पहला तो कंसेप्ट मान लिया ऑप्शन से बनाने का रहता दोस्तों, तो ऑप्शन से 16 9 7 16 हो गया, 16 से जो काटने वाला रहता है संख्या वही ऑप्शन होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, कंसेप्ट नहीं जानेंगे, मान लिया 16 से 200 दो ऑप्शन काटने का रहेगा, अगर काटने वाला रहता तो फिर अपन को दिक्कत हो जाता है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एग्जाम में अधिकतर 70% से 60% का क्वेश्चन विभाज्यता और यूनिट डिजिट से ही सॉल्व हो जाता है दोस्तों। इसीलिए हिसाब सोल्व करते समय दो नियम हमेशा हम जरूर माइंड में आना चाहिए। यूनिट डिजिट कहीं तो अलग अलग तो नहीं ना है, या यूनिट डिजिट से तो हल नहीं ना हो रहा है, या विभाज्यता का नियम तो लागू नहीं ना हो रहा है। मान लिया जाए ये अपन तो ऑप्शन नहीं दिए थे, ऑप्शन से बने, लेकिन मान लिया जाए अपन को बोल रहा है कि टोटल योग कितना होता है, 9 7 16 हो जाता है। 16 से काटने वाला जो संख्या रहता है वही ऑप्शन हो जाता है। मान लिया 2 ऑप्शन आता तो भी मामला गड़बड़ा जाता, फिर अपन को सोल्व करना पड़ता। ठीक है, तो उतना दिमाग फास्ट चलाना पड़ता है एग्जाम के समय, या एग्जाम सोल्व करते हो उसमें प्रैक्टिस भी करते रहो कि अपन को 2 यूनिट नियम काम कर रहा है कि नहीं, क्या यूनिट डिजिट से सॉल्व हो रहा है, क्या विभाज्यता का नियम लागू हो रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान दे दिया दोस्तों, मैंने 7 कमाया, 6 रुपया खर्चा किया, 1 रुपया बचत करा, तो 1 यूनिट का मान हो गया 200 रुपया। तो फिर बोल रहा है टोटल आय, टोटल आय हो गया 16, 16 दूनी 200, 3200 रुपया हो गया दोस्तों, 3200 रुपया हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों कंसेप्ट इसे मैं रिलेटेड बता दिया दोस्तों। ठीक है, अब अपन चलते हैं दोस्तों इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, मैंने एक बार बता दिया दोस्तों जब डिफरेंट बराबर आता है, एक बार मैंने बता दिया जब डिफरेंट अलग अलग आता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, मान लिया दोनों को अलग अलग राशि बचा रहा है, जब मान लिया दोनों में अलग अलग घट रहा है तो अपन क्या करें, उसके पर आधारित चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ये है, मैंने ये है दोनों अलग अलग राशि बचाता है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे अपन लेते हैं। पहले ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, 2 व्यक्ति है दोस्तों, 2 व्यक्ति मैंने ले लिया। ठीक है, 2 व्यक्ति ले लिया, कितना कितना 5:3 है, ये क्या है भाई, आय का अनुपात है, तो मैंने आय का डिनोट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, बचत, बचत के मतलब होगी व्यय, व्यय के मतलब हो गया खर्च, खर्च कितना हो गया दोस्तों, खर्च हो गया कितना 9:5। ठीक है, इसमें अब दोनों दोनों हो गया अलग अलग हो गया दोस्तों। तो ठीक है, तो आय में से खर्च घटेगा तो बचत होगा, तो बचा रहा है आदमी कितना, एक बचा रहा है 1300 रुपया बचा रहा है, और ये बचा रहा है 900 रुपया बचा रहा है दोस्तों। ठीक है, मैंने क्वेश्चन इसमें वो कंसेप्ट लागू नहीं होगा दोस्तों, वो कंसेप्ट दोनों तब लागू होता है जब बराबर बराबर घटता या जुड़ता, तो क्योंकि यहाँ बचत की राशि दोनों को अलग अलग है दोस्तों, ये 1300 रुपया बचा रहा है, ये 900 रुपया बचा रहा है दोस्तों। ठीक है, आय में से खर्च निकालेंगे तो बचत, मैंने इसके सामने इसका लिखा, इसके सामने इसका निकला, तो इसका कंसेप्ट क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है। इसका कंसेप्ट बताता है दोस्तों नजदीक नजदीक वाला के गुना करके अंतर लेना है, और अंतर निकालने के बाद दोस्तों फिर यूनिट का मान निकलेगा, वही यूनिट फिर इसमें फुट करेंगे दोस्तों। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों प्रत्येक की आय, तो आय की रेशियो 5:3 है, यूनिट निकाल के अपन आय में फुट करेंगे। अगर दोस्तों ऑप्शन से चेक करना रहता तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, जो ऑप्शन 5 का काटेगा वो 5 वाला ऑप्शन होगा दोस्तों, 5 से विभाजित होने वाला ऑप्शन और 3 से विभाजित होने वाला ऑप्शन। मान लिया 2 को 3 को काटता तो उसको अपन समस्या दिक्कत हो जाता है दोस्तों, इसलिए अपन कॉन्सेप्ट से चलते हैं। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट बताता है दोस्तों नजदीक नजदीक वाला के गुना करके अंतर लेना है, इसका गुना इसे कीजिए, वो क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों, इसका इसके गुना कीजिए दोस्तों। ठीक है, और मैंने बोल रहा हूं अंतर लेना, अंतर के मतलब हुआ दोस्तों इसमें माइनस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बड़ा में से छोटा घटा लेना है, बस अपन को डिफरेंट खाली लेना है। ठीक है, ये इसमें ऐसा नियम नहीं है कि इसमें से घटाना है कि इसमें से घटाना, सिर्फ खाली अपन अंतर लेना, अंतर में माइनस प्लस का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया 9 × 27 = 25। ठीक है, 9 × 27 = 25 हो गया दोस्तों। इसका 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 अंतर मैंने ले लिया, 9 × 27 = 25 है। ठीक है, फिर अगला स्टेप में क्या करना है, तो अगला स्टेप में कुछ नहीं करना है, अगला स्टेप में अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब इसका अंतर लेना है,
तो इसका हो गया दोस्तों 981 या 13×5 = 65, यानी 8100 आई हो गया 13×5 = 65। ठीक है, 27 और 25 का डिफरेंट हो गया 2, इसका हो जाएगा 65 16। हाँ 65 10 70 60 10 70 1 81 सही है। 1600 रुपया हो गया। 1600 2 यूनिट का मान 1600 हो गया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया दोस्तों? 1 यूनिट का मान हो गया 800। अब बोल रहा है कि प्रत्येक की आय, तब प्रत्येक की आय यही यूनिट का मान इसमें फुट करेंगे, यही यूनिट का मान इसमें, यानी 8×45 हो गया और 8 या 24 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ए की आय हो गया दोस्तों 5 × 8 8×45 4000 रुपया हो गया, और बी का आय हो गया 3 में फुट करेंगे 800, तो ये हो गया 2400 रुपया हो गया। ये इतना, इसका इतना, यही मेरा आंसर हो गया। इसका कंसेप्ट ये हुआ दोस्तों। ठीक है, नजदीकी अनुपात का दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर लेना है। कब? जब दोनों को अलग अलग आता है तब। ठीक है दोस्तों, मैंने बचत लिखा दोस्तों, इसका बचत इस पहला का था, मैं सामने सामने लिख लिया जैसे जैसे मेरा कंसेप्ट कह रहा था। फिर मैंने दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई लेके अंतर लेना है दोस्तों, घटाना नहीं। घटाने में दोस्तों माइनस और प्लस के देखा जाता है कि नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन अंतर में नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रोल नहीं रहता है, सिर्फ अपन को डिफरेंट लिया जाता है। ठीक है, ये मैंने डिफरेंट ले लिया दोस्तों, यूनिट का ले लिया। फिर जैसे जैसे अगर मान लिया जाए, बोलता दोनों के आय का अंतर क्या होता, तो मैं उस यूनिट को फिर 5 में से 3 घटा कर 2 में वैल्यू फुट करता। इसमें बहुत सारा दाम फिर चेंज हो सकता है। इस टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। ये टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों इस बार ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन के मतलब एक ही शिफ्ट में नहीं पूछा गया है, प्रत्येक शिफ्ट में पूछा है, लेकिन रेशियो रिलेटेड से पूछा गया है क्वेश्चन। ये टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, इसमें आप कंसेप्ट बहुत, ये मेथड दोस्तों एक विधि से नहीं 3 विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 विधि में दोस्तों 2 विधि बहुत जरूरी है। 2 विधि, इसको डाटा अपन चेंज करके इसमें क्वेश्चन भी, लैंग्वेज भी चेंज हो जाता है, पूछने का तरीका भी चेंज होता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। पहले वह संख्याएं कौन सी है जिसे 7 16 13 79 में जोड़ा जाए, तो ये संख्याएं समानुपात है। कहने का मतलब एक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ा जाए, ये दोनों समानुपात हैं। पहले अपन चलते हैं दोस्तों फर्स्ट मेथड से, फिर चलेंगे सेकंड मेथड से, फिर चलेंगे। इसको बनाने की 3 विधि है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला लाइन में तो क्या कह रहा है, पहले तो जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों सभी को समानुपात में बदलिए। समान अनुपात का अर्थ होता है दोस्तों बराबर अनुपात। ठीक है, अभी पहले इसको अपन अनुपात में कन्वर्ट करते हैं, क्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो दोस्तों, ये 7/16 है, ये 43 वाला 43/79 है। अपन इसको नोट इक्वल टू कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दोनों समानुपात नहीं है दोस्तों। समानुपात के मतलब समान अनुपात में नहीं है। समान अनुपात किसको कहेंगे? समानुपात कहने का मतलब है इधर 4/5 है, इधर जो आंसर आना चाहिए वही उस तरफ ही आंसर आना चाहिए। इधर जो आंसर आना चाहिए, जो इधर आना चाहिए उधर भी वही हर आना चाहिए दोस्तों। कहने का मतलब है सेम टू सेम होना चाहिए। इधर 4/5, इधर 4/5, इधर 11 है तो इधर भी 7/11 होना चाहिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी संख्या जोड़ा जाए दोनों का रेशियो समान आ जाए। ठीक है, अपन दिमाग लड़ाते हैं दोस्तों। क्या दिमाग लड़ाते हैं? ऑप्शन से चलते हैं। जब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले अपन ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन से कैसे बनाते हैं? पहला में दोस्तों ऑप्शन विधि से चलते हैं। ठीक है, कौन सी संख्या कि समानुपात हो जाए दोस्तों। ठीक है, मैंने ले लिया जिसमें जोड़ा जाए कौन संख्या जिसे इतना में जोड़ा जाए वे संख्याएं समानुपात हो जाए। तो मैंने मान लिया कि एक से एक संख्या जोड़ा जाए। थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जोड़ने मान लिया जाए एक तरफ 11 आ रहा है, एक तरफ 13 आ रहा है, तो ये दोनों संख्या कभी भी नहीं आ सकता है दोस्तों, कभी भी नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा ऑप्शन से ध्यान देते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद सेकंड मेथड चलते हैं। मैंने इधर रख रहा हूँ 7 2 9, इधर
43 दो 45 हो सकता है कि काट के आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आ रहा है 7 और 2 9, इधर आ रहा है 43 2 45, फिर यही 2 को नीचे रखते हैं दोस्तों, तो ये हो रहा है 16 दूनी 16 2 18 आ रहा है, तो यानी इधर आ रहा है 1/2, इधर आ रहा है तो इधर 1/2 के मतलब हो गया 45 दूनी 90 आना चाहिए। अगर ये 45 आ रहा है, इधर 1/2 आ रहा है, इधर 45 दूनी 90 आना चाहिए, तो ये 2 भी नहीं होगा दोस्तों। फिर 3 रखते हैं, तो 3 रखते हैं तो 7 और 3 10 और 16 और 3 19, इधर भी रखते हैं दोस्तों, तो 43 और 3 46, आई 79 अदू 81, ये भी नहीं होगा दोस्तों। फिर अपन 5 रखते हैं दोस्तों, तो 5 रखते हैं तो देखते हैं कि 7/5 मान लिया जाए, ये ऑप्शन भी मान लिया कोई कंसेप्ट भूल गया नहीं आ रहा तो बैठा ना रहिएगा, तो अपन इस कंसेप्ट की ऑप्शन भी जिससे चेक कर लेंगे। तो 5 रखते हैं, तो 7 5 12 आया, 12 आया, 16 5 आया, 43 और 5 48 आया, और इसका हो गया कितना 79 और 5 कितना हो गया 84 आया। ठीक है, 84 आया दोस्तों, तो इसको अपन काट सकते हैं। काटला के बाद कितना आ गया 7 या 21 और 4 या 12, इसको भी अपन काट सकते हैं दोस्तों। 4 से करेंगे तो कितना होगा 21 84, 12 सते 84, 7 से ये भी कर लेगा, 12 सते 84 या 12 चौ 48, यानी दोनों तरफ सेम आ गया दोस्तों। इधर 7 आएगा, 12 सते 84 या 12 चौ 48, 4/7 और 4/7, यानी दोनों तरफ रेशियो समान हो गया दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हुआ दोस्तों। कहने का मतलब हुआ दोस्तों, बारी बारी से ऑप्शन रखिए। इसमें टाइम लग रहा है जरूर, देखिए हम भी देख रहे हैं कि टाइम इसमें लग रहा है, लेकिन अगर मान तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन को द्विघात समीकरण बन जाएगा, और लैंग्वेज हो अब हार्ड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला मेथड दोस्तों अपन क्या देखें, बाई ऑप्शन से चेक किए। ठीक है, पहला मेथड अपन क्या देखें, बाई ऑप्शन द्वारा चेक किए, तो ऑप्शन से मेरा जो सेटिस्फाइड किया वही मैंने ऑप्शन आगे बढ़ा। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड मेथड दोस्तों। सेकेंड मेथड क्या रहता है, सेकेंड मेथड जो लैंग्वेज है दोस्तों, उसको पहले टोटल के टोटल डाटा उतार लीजिए, 7 16 43 और ये हो गया 79। ठीक है, सेकेंड मेथड सबसे बेस्ट मेथड मानते हैं दोस्तों, क्योंकि आप मुंह से बोला हुआ बोली याद नहीं कर सकते, जो कंसेप्ट हम लिख देंगे उसको रट मार के याद कर सकते हैं। क्या हुआ दोस्तों, इसमें इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी, इसको मानेंगे डी। तो एक कंसेप्ट है दोस्तों, कंसेप्ट क्या है, इसमें आपको सूत्र रखना याद करना पड़ेगा, बी सी माइनस ए डी प्लस ए डी माइनस बी प्लस सी। ये मैंने इस तरह के बनाने के लिए दोस्तों यही सूत्र है। अगर ये सूत्र याद कर लीजिएगा दोस्तों, तो आप जितना जल्दी जोड़िए उतना जल्दी आपको आंसर आ जाएगा। ये आप पर डिपेंडेड है कि आप कितना फास्ट में गुना कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा दोस्तों, बी सी माइनस ए डी, ए प्लस डी माइनस, दोनों में घटा चिन्ह है दोस्तों। एक बार इसका डाटा यहाँ जोड़ दिए, इसका डाटा यहाँ जोड़ दिए हैं। ठीक, बाकी अपने मन से कुछ नहीं किया है। बी सी माइनस ए डी लिखा, ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी लिखा। अब इसका क्या तरीका है, अब इस सबको अपन को, लेकिन इसमें और ध्यान देना है दोस्तों। मान लिया जाए जब माइनस हो गया दोस्तों, तो इसमें माइनस में भी आंसर आ जाता है, आ सकता है, प्लस में भी आंसर आ। जब माइनस में आंसर आएगा दोस्तों, तो उसको अपन बोलेंगे घटाने पर आएगा। जब प्लस आएगा दोस्तों, तो उसको अपन बोलेंगे कि घटाने पर आएगा। ठीक है, तो परिणाम दोस्तों, परिणाम इसका प्लस माइनस दोनों आ सकता है। इसका रिजल्ट हल करेंगे तो प्लस माइनस दोनों से, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। अगर माइनस आएगा, ऋणात्मक आएगा तो घाटेगा, और प्लस आएगा तो जोड़ेगा। ठीक है, यही इसमें कंसेप्ट है दोस्तों। अब अपन चलते हैं कंसेप्ट के सहारे। ठीक है,
बी और सी बोल रहा है दोस्तों, तो बी और सी के अर्थ क्या हुआ, बी और सी का पोजीशन कहाँ रहता है, बीचों बीच में। बी और सी का पोजीशन कहाँ है, बीचों बीच वाला को। तो इसमें इसमें आप गुना कीजिए दोस्तों, 16 गुने 43, फिर लास्ट वाला को गुना कीजिए दोस्तों, तो 79 गुने 7, और फिर सामने सामने वाला का जोड़ दीजिए दोस्तों, है ना। तो 79 और 7 कितना हो जाएगा, 86, और 43 16 जुड़ जाएगा तो 6 और 3 9 4 1 5 59 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मेरा सूत्र में बोल रहा है दोस्तों, इसका सामने यहाँ जोड़ना है, इसका सामने यहाँ जोड़ना है, क्योंकि मैंने सूत्र का यूज किया है। 79 7 86 हो गया, 6 3 9 4 1 5। अब उसको अपन को गुना करते हैं, तो गुना करने का तरीका भी देखिए दोस्तों कैसे होता है। 16 3 से गुना करें तो 16 किया 48 के 8 आ गया हाथ में 4, 16 64 64 4 कितना आ गया 68। मैंने क्या बोला, 16 के 48 के 8 हाथ में 4, 16 64 64 4 68। इसको गुना कीजिए दोस्तों। चलिए इसका नीचे ले लीजिए अंतर दोस्तों, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7, आई बच गया कितना 7 में से 5 गया 2, ठीक है। फिर इसका गुना कीजिए, 9 में से 9 7 63 के 3 हाथ में 7 7 49 अच्छो हो गया 500, 49 अच्छे 55, ठीक है। तो अब इसका आ गया दोस्तों 8 में से 3 गया 135 27, ठीक है। तो इसका आंसर आया दोस्तों 5, यानी क्या हो गया जुटने पर आगे आ रहा ऑप्शन सी, ठीक है। इसको मैंने ना कोई ट्रिक है दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट कंसेप्ट है दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका यही है दोस्तों, ठीक है। यानी परिणाम आया जोड़ने पर +5, यानी जुटेगा दोस्तों 5, इसमें भी 5 है। मैंने अभी क्या बोला, आप इस पर आप पर निर्भर है कि आप कितना फास्ट कितना तरीका से आप गुना भागा कर रहे हो, ठीक है। यही इसमें x बराबर आ गया दोस्तों 5। तीसरा इस सूत्र पर याद कर लीजिएगा दोस्तों, तो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऊपर कुछ नहीं है दोस्तों, समानुपात में हमेशा मध्य का गुणनफल होता है, बाहर का गुणनफल होता है, वही इसमें यूज किया हूँ और दोनों को अंतर निकाला हूँ। एक बार मैंने इसी के सामने यहाँ जोड़ा है, इसी के सामने परिणाम अगर माइनस में आएगा तो घटेगा, परिणाम अगर प्लस में आएगा तो जुटेगा। यहाँ प्लस में आएगा दोस्तों तो यानी जुटने पर हो गया, ठीक है। तो ये सूत्र पर अगर याद कर लेते हैं दोस्तों तो बहुत बहुत अच्छा रहता है। अब मैंने चलते हैं, ये हो गया फार्मूला के द्वारा दोस्तों, फार्मूला के द्वारा ले लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला एसएससी मेन तक बिहार दरोगा तक इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ए माने बी माने सी, चूंकि चारों लगातार दिया हुआ रहता है। अब मैंने चलते हैं तीसरा मेथड द्वारा दोस्तों, जो बच्चों को जो मेथड आएगा वो अपना एक पकड़ के रखिएगा तो सही रहेगा, ठीक है। मिटाता हूँ, अब तीसरा मेथड चलता हूँ दोस्तों। तीसरा मेथड क्या कहता है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले डाटा उतारिए, डाटा दे रहा है 7 16 43। डाटा को दोस्तों जैसे रहेगा वैसा ही डाटा उतारना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अल्टरनेट अंतर लेना है, अल्टरनेट संख्या का अंतर लेना है। इसका अल्टरनेट हो गया दोस्तों ए और इसका अल्टरनेट हो गया ए, ठीक है। मैंने यहाँ घटाया दोस्तों तो ए आ गया 36 और ए आया 9 में से 16, ए आ गया 63, 9 में से 6 गया 3, 7 में से गया 63, ठीक है। अब मैंने इसको काटता हूँ दोस्तों, तो इसको काटिएगा तो कैसे आएगा 4 नमा 36, 4 नमा 36, आई हो जाएगा 7 नमा 63। ये दोनों को अंतर लेना है दोस्तों, कितना आया 4 गया 7, यानी ये दोनों का अंतर 3 आ गया। ये हो गया दोस्तों तीसरा मेथड, ठीक है। ये हुआ तीसरा मेथड। मैंने क्या किया,
जब इस तरह का रहेगा तो अल्टरनेट संख्या का अंतर लेना है, अंतर लेके रेशियो में कन्वर्ट किया, फिर रेशियो को मैंने डिफरेंट निकाला, 3 आया। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या करना है दोस्तों, अब इसको अपन क्या करना है, शुरुआती जो डाटा है उसको अपन को अंतर लेना है दोस्तों, अंतर देखना है कि दोनों को बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये दोनों को अंतर मैंने निकाल रहा हूं दोस्तों। तो 16 में से 9 गया, 16 में से 7 गया, कितना आएगा, 9 आएगा, इसमें आ गया 9। अब अपन को दोनों को डिफरेंट बराबर करना है। तो 9 बराबर 3 को अपन 9 और 3 को 3 से गुना करेंगे दोस्तों तो बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया, इस अंतर को बराबर करने के लिए इसमें गुना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, ये पूरा रेशियो गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 चौ 12 और 3 7 21। आप देखिए दोस्तों से यहाँ कितना बढ़ गया, 5, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो तीसरा मेथड दोस्तों इस तरह से निकलता है। ठीक है, मैंने 3 विधि लिखा दिया दोस्तों, मैंने सूत्र भी बता दिया, सूत्र इसका सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। इसमें आप ऐसा ऐसा इससे रिलेटेड एक गो नहीं, कम से कम 5 गो 8 गो हिसाब बताइएगा दोस्तों, तब आपका मुंह पर लैंग्वेज बैठेगा, एक गो में से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं सूत्र फिर तरीका बताता हूँ दोस्तों। देखो 4 गो 4 गो जब अनुपात रेशियो दे रहा है दोस्तों, तो अपन क्या करते हैं, अंदर वाला मध्य अनुपात और बाहरी अनुपात का, ये आपको अगर समझ में आ रहा तो भी ठीक है, मेरे को बताना काम था, लेकिन आपको दिमाग में कौन सा हल्का पकड़ रहा है दोस्तों, आप किसी एक को पकड़ के चलिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ये तो अभी इतना ही तक हुआ है। ये इससे जो हल कीजिएगा, जो x के वैल्यू निकालेगा, फिर एग्जाम में पूछा हुआ है 4x + 5, जब तक आप इसको बोलेगा क्या होगा, बहुत तरह के घुमा के पूछा हुआ। इस बार ग्रुप डी जो कुछ लेवल भी जो कुछ पूछा थोड़ा बढ़ा दिया है, जबकि इतना लेवल पहले नहीं पूछता था, बढ़ा दिया है। अपन लोग को कोई हिसाब करने में 5-10 मिनट में टाइम लग रहा है, तो विद्यार्थी लोग वहाँ कंप्यूटर पर कहाँ से टाइम के अंदर, इसे मेरे को हिसाब से कट ऑफ मार्क ज्यादा इस बार जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो कुछ लेवल इस बार बढ़ाया है दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे मैं बोलता हूं दोस्तों, एस का मान जो निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही सूत्र याद कर लीजिए, इसमें आपको सबसे बढ़िया रहेगा। ये डिपेंडेंट आप पर निर्भर है कि आप कितना जल्दी गुना भागा कर रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, इसी कंसेप्ट पर आधारित सेम टू सेम, खाली डाटा अलग है। इस बार 2025-26 में जो ग्रुप बी हुआ है दोस्तों, उसमें अनुपात में पूछा गया है दोस्तों। एक कंसेप्ट बता लीजिएगा दोस्तों, तो आप उसे रिलेटेड बहुत अच्छा से बना लीजिएगा। कंसेप्ट क्या है दोस्तों, मेरा दोस्तों एक खत्म होने के बाद, टॉपिक होने के बाद दोस्तों, मैंने नेक्स्ट मेरा वीडियो जो रहेगा, जो जितना पूछा हुआ है ग्रुप डी में 2025-26 एग्जाम में हुआ है, उस सारा का सारा मैं PY क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, मेरा पहले कंसेप्ट खत्म होने दे, मैंने यही कंसेप्ट वहां भी यूज करूंगा, उसका कंसेप्ट मैं अलग से नहीं लाऊंगा। 1200 रुपया 28 रुपया बांटना है। ठीक है, लेकिन उनके भागों में से कब बांटना है दोस्तों, तो 4 रुपया 8 रुपया और 16 रुपया घटा देने के बाद इतना, यानी 4 रुपया घटा लेता है, 8 रुपया भी घटा लेता है, 16 रुपया घटाने के बाद रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब हुआ दोस्तों, पहले जो जितना जो घटा लिया है उसको पहले अपन घटा देंगे। कैसे, जो ध्यान दीजिएगा, ए में से कितना घटाया है दोस्तों, राम में से कितना घटाया है, 4 रुपया घटाया है। इसमें श्याम में से कितना घटाया है दोस्तों, श्याम में से 8 रुपया घटाया है। इसमें से कितना घटा है दोस्तों, इसमें से घटाया है 16 रुपया। ये घटाला के बाद, घटाने के बाद रेशियो आ रहा है 1:2:3 आ रहा। ये घटला के बाद आ रहा है दोस्तों, तो इसका घटला के बाद कितना आ रहा है, तो सबसे पहले इसको घटा दीजिए, तो कितना आ रहा है, 4 8 4 12 12
8 4 12 16 12 28 28 रुपया उसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 1228 में से 28 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 1200 रुपया। 1200 रुपया घटेगा। अब वही 1200 रुपया इतना में डिस्ट्रीब्यूट करना है दोस्तों, तो इतना में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो टोटल के टोटल कितना हुआ 3 2 5 5 1 छो दिया 1200, तो 1 यूनिट का मान निकल गया कितना 200। अब मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी 1 यूनिट का मान कहाँ फुट करना है ना फुट करना है, तो मेरा हिसाब बता रहा है कि मोहन को कितना रुपया मिला। तो मोहन के वैल्यू कितना है इतना, तो दुतिया 6 3 गुने हो गया तो द्वितीय 600 रुपया हो गया। 600 रुपया और पहले भी ये तो घाटला के बाद में मिला था, तो पहले कितना हो गया 16, तो वो यानी हो गया 16 रुपया और जोड़ेंगे दोस्तों तब हो गया 616 रुपया। क्योंकि इतना घटाइला के बाद ही ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोस्तों, इतना घटाइला के बाद ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो अपन इसको भी काउंट करके बताएंगे। मतलब पहले इतना घटाला के बाद इसमें मिला तो ए और ए दोनों को मैंने जोड़ के उसका बताऊंगा, आंसर होगा ये सेम टू सेम दोस्तों। ये ग्रुप डी 25 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम डाटा। उसमें डाटा थोड़ा जटिल रख दिया है गुना भागा करने में, जितना आप बोल ये गुना भागा दोस्तों कम से आप कितना जल्दी से यूनिट डिजिट कितना जल्दी विभागता का नियम अप्लाई करके आप ला सकते हैं। उसमें पूछा हुआ है डायरेक्ट क्या है, श्याम और मोहन के बीच आय का अंतर क्या होगा, तो ये दोनों के आय के अंतर फिर रखें, फिर इसमें से इसमें घटाएं, फिर फुट किए, तब जाके उसमें थोड़ा लेंदी दिया हुआ है, लेकिन प्रोसेस सेम टू सेम यही है। ठीक है, आगे चलता हूं दोस्तों।